नमस्कार सभी दर्शकों का और सब्सक्राइबर का। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे आप सभी को इस नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत कर दूं। आज का हमारा वीडियो रहेगा वृषभ लग्न के साल 2026 आपके लिए कैसे जाएगा। अगर आपका वृषभ लग्न या टॉरस असेंडेंट है तो आने वाला नया साल 2026 आपके लिए कैसे जाएगा, इसकी सबसे सही और सटीक भविष्यवाणी ग्रह के गोचर के ऊपर हम लोग अभी करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं लग्नेश से। शुक्र जो कि वृषभ लग्न के लग्नेश भी है और छठे भाव के भी स्वामी है। ये शुक्र जो है, अगर आपकी शुक्र की ही दशा अंतरदशा है वृषभ लग्न होके, तो शुक्र पूरे जनवरी और 1 फरवरी 2026 तक वह अस्त रहेंगे सूर्य द्वारा। आपके चौथे भाव के स्वामी सूर्य द्वारा वो अस्त रहेंगे। अगर आपके जन्म के सूर्य कहीं, अगर आपकी कुंडली में मजबूत है, तो शुक्र की दशा अंतरदशा जनवरी में आपको पॉजिटिव से लेके एवरेज रिजल्ट देगी। फिर फरवरी से लेके 18 अप्रैल 2026 तक शुक्र के गोचर द्वारा आपको ज्यादा करके नेगेटिव से एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। फिर वापस से 19 अप्रैल 2026 से लेके 7 जून 2026 तक शुक्र का गोचर आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा, अगर इस समय में आपकी शुक्र की दशा चल रही होगी या अंतरदशा और वृषभ लग्न होगी। फिर 8 जून 2026 से लेके 31 जुलाई 2026 तक शुक्र वापस से अपने नेगेटिव टू एवरेज रिजल्ट देंगे, जब आपकी शुक्र की दशा अंतरदशा चलेगी वृषभ लग्न अगर आपका है तो। फिर 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर 2026, मतलब अगस्त से लेके पूरे अगस्त से लेके दिसंबर तक शुक्र के ओवरऑल आपको पॉजिटिव से एवरेज रिजल्ट मिलेंगे, अगर आपकी शुक्र की दशा अंतरदशा है तो। यहाँ पे सिर्फ 6 नवंबर से लेके 21 नवंबर ये वाला जो समय, वहां पे कुछ जातकों के लिए ये नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि शुक्र वहां पे वक्री जा रहे हैं और वक्री शुक्र द्वारा आपको नेगेटिव से एवरेज रिजल्ट मिल सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। अगर शुक्र जनवरी में तक तो पूरे महीने अस्त है, तो अगर जन्म की सूर्यदेव अच्छे हैं, क्योंकि सूर्य दौरे अस्त है, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर सूर्य कमजोर है तो अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। फिर 18 अप्रैल से लेके फिर फरवरी से लेके 18 अप्रैल तक शुक्र का गोचर से आपको शुक्र की दशा अंतरदशा में नेगेटिव से एवरेज रिजल्ट मिलेंगे। फिर वापिस से 19 अप्रैल से 7 जून ये समय में शुक्र की दशा अंतरदशा में आपके वृषभ लग्न होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फिर 8 जून से 31 जुलाई का समय, जहां पे वापस से एक बार नेगेटिव से एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगस्त से लेके दिसंबर तक, मतलब अगस्त से लेके दिसंबर तक ओवरऑल आपको पॉजिटिव से एवरेज रिजल्ट ही मिलेंगे। लेकिन सिर्फ नवंबर में 6 नवंबर से 21 नवंबर का ये एक जो एक 17-18 दिनों का समय है, वहां पे वक्री शुक्र द्वारा आपको नेगेटिव रिजल्ट से लेके एवरेज रिजल्ट मिल सकते हैं, अगर आपका वृषभ लगन है तो। फिर हम जाएंगे अगले ग्रह के ऊपर, जो है मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह। बुध आपके दूसरे घर के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो बुध का भी जो गोचर चल रहा है वो आपको ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा 10 अप्रैल 2026 तक। फिर 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल ये एक 20 से 21 दिन का समय रहेगा, जहाँ पे बुध की दशा अंतरदशा में आपको नेगेटिव परिणाम ज्यादा करके मिल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको दूसरे और पंचम भाव से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं 11 अप्रैल से 30 अप्रैल की। फिर से 1 मई 2026 से लेके 21 जून 2026 तक वापस से बुध अपने अच्छे पॉजिटिव टू एवरेज रिजल्ट्स देंगे आपको, अगर आपकी बुध की दशा अंतरदशा है वृषभ लगन होके। फिर वापस से 22 जून से लेके 6 जुलाई एक ये एक समय है जिसमें वापस से बुध थोड़े से नेगेटिव परिणाम आपको दे सकते हैं, और कुछ जो लोगों के लिए वो एवरेज हो सकते हैं, ज्यादा नेगेटिव ना हो। फिर वापस से बुध के अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको 7 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। ये समय में बुध के गोचर के द्वारा आपकी दशा अंतरदशा में पॉजिटिविटी एवरेज रिजल्ट मिलेंगे। और फिर से 5 अगस्त से लेके 21 अगस्त, ये वाला जो अगस्त का समय, वापस से नेगेटिव टू एवरेज रिजल्ट मिलेंगे। और फिर 22 अगस्त के बाद लेके पूरे दिसंबर तक बुध के गोचर से आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे, अगर आपकी बुध की दशा अंतरदशा आ रही है और अगर आपका वृषभ या टॉरस असेंडेंट है तो। फिर हम जाते हैं चंद्रमा के ऊपर। जो चंद्रमा आपके तीसरे घर के स्वामी होते हैं वृषभ लगन में, तो चंद्रमा ज्यादा करके नेगेटिव रहेंगे जब उनका गोचर 11वें भाव में होगा, मीन राशि में, क्योंकि वहां पे वो युति करेंगे, कंजंक्शन करेंगे शनिदेव द्वारा। तो जब भी वो 11वें भाव में हर महीने में जाएंगे मीन में,
तब वो नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, और चौथे भाव में वो अपने नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे जब वो केतु के साथ उनका कंजंक्शन रहेगा। तो यहाँ पे डेट वाइज प्रेडिक्शन चंद्रमा का हम अपने मंथली प्रेडिक्शन में लेके आएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपको डेट वाइज हम प्रेडिक्शन हर महीने में देंगे, कभी चंद्रमा नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं। फिर हम जाते हैं सूर्य के ऊपर। देखिए, सूर्य चौथे भाव के स्वामी होते हैं वृषभ लग्न में, और अगर आपकी सूर्य की दशा अंतर्दशा आ रही है तो मिड जनवरी से लेके मिड फरवरी तक सूर्य के अच्छे परिणाम मिलेंगे। मतलब शुरुआत की जो 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक शायद सूर्य अपने अच्छे परिणाम ना दे, लेकिन 15 जनवरी से 15-16 फरवरी तक सूर्य की दशा अंतर्दशा में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वापस से 15 फरवरी से लेके 15 अप्रैल तक, ये 2 महीने का समय रहेगा जहाँ पे अगर सूर्य की दशा अंतर्दशा आ रही है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर 15 अप्रैल से लेके 15 अगस्त तक ये वाला एक समय जहां पे सूर्य की दशा अंतर्दशा में आपको पॉजिटिव से लेके एवरेज रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फिर से सूर्य अपने नेगेटिव परिणाम देंगे 15 अगस्त से लेके 15 नवंबर, ये वाला समय जहां पे सूर्य की अगर दशा अंतर्दशा आ रही है तो सूर्य आपको नेगेटिव परिणाम देंगे, आपका वृषभ या टॉरस असेंडेंट है तो। वापस से 15 नवंबर से लेके 15 पूरे साल के अंत तक सूर्य ओवरऑल अपने पॉजिटिव टू एवरेज रिजल्ट ही देंगे। तो ये आप मार्क करके लिखिए अगर आपकी सूर्य की दशा अंतर्दशा आ रही है और आपका वृषभ लगन है तो। फिर अगले ग्रह के ऊपर जाएंगे मंगल, जो कि 7वें भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं। तो दोनों अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते। मंगल वृषभ में एक मारक ग्रह होते हैं वृषभ लगन के लिए और टॉरस असेंडेंट के लिए। तो मंगल के ओवरऑल आपको नेगेटिव से लेके, मतलब नेगेटिव से लेके न्यूट्रल रिजल्ट मिलेंगे 21 जून तक। तो जिनकी भी वृषभ लगन है और मंगल की दशा अंतर्दशा आ रही है तो भाई इस बात का सावधान रहिए कि आपको ज्यादा करके नेगेटिव से लेके न्यूट्रल रिजल्ट मिलेंगे 21 जून 2026 तक। फिर मंगल के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे 22 जून से लेके 1 अगस्त तक। ये डेट वाइज हम लोग दे रहे हैं, 22 जून से लेके 1 अगस्त। इसमें अगर आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा आ रही है वृषभ लगन या टॉरस असेंडेंट हो गए तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर वापस से 2 अगस्त से लेके 11 नवंबर 2026 ये समय में वापस से मंगल के ज्यादा करके नेगेटिव ही परिणाम मिलेंगे अगर मंगल की दशा अंतर्दशा आ रही है वृषभ लगन होके। फिर मंगल के वापस से देखेंगे तो वापस मतलब नेगेटिव परिणाम ही आपको ज्यादा करके मिलेंगे 12 नवंबर से लेके साल के अंत तक। वहां पे भी मंगल के गोचर द्वारा आपको नेगेटिव परिणाम ही मिलेंगे। तो अगर आप देखो तो पूरे साल में अगर आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा है तो बस एक 22 जून से लेके 1 अगस्त यही एक समय जहाँ पे आपको मंगल के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है तो। और मंगल आपके अगर वृषभ आपका लगन है तो। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा, हमारे देश भारत देश का भी वृषभ लगन है और मंगल की दशा अंतर्दशा आ रही है। तो आप देख सकते हो कि हमारे देश में अगर अगला साल देख जाए तो बस एक छोटा सा ही समय आ रहा है 22 जून से लेके 1 अगस्त, मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि 40 दिन के आसपास का ये समय रहेगा जब जब थोड़े से अच्छे परिणाम मिलेंगे। नहीं तो ओवरऑल पूरे साल में नेगेटिव ही परिणाम मंगल के देखने को मिल सकते हैं। उसकी वीडियो तो हमने पहले से ही बना के रख लिए। आप हमारे चैनल को अपने अब सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वहाँ पे लिंक हमने दी है इस डिस्क्रिप्शन में, भारत की मंगल की दशा के ऊपर, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए पूरी तरह से। फिर हम जाएंगे गुरु के ऊपर। देखिए, गुरु वृषभ लगन के लिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और 11वें घर के स्वामी होते हैं। तो वापस से गुरु उतने अच्छे घरों के स्वामी नहीं है, भले वो 11वें घर के स्वामी है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव ही परिणाम देते हैं। तो पूरे साल गुरु जो है वो नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे अगर आपकी वृषभ लगन है और गुरु की दशा अंतर्दशा आ रही है पूरे साल 2026 तक। सिर्फ उन जातकों के जिनके गुरु जन्म के गुरु अगर अच्छे हैं तो थोड़े से वो अच्छे से लेके एवरेज परिणाम देंगे, तो वो नेगेटिव परिणाम नहीं देंगे। जिनके अगर जन्म के गुरु स्ट्रॉन्ग, नेटल नेटल का मतलब होता है जन्म के गुरु, अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु स्ट्रांग है तो फिर उनके ज्यादा करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो वीक है तो आपको न्यूट्रल या उसके कोई ज्यादा परिणाम ही नहीं होंगे, न्यूट्रल के ना अच्छे ना बुरे, लेकिन नेगेटिव में बुरे परिणाम आपको अष्टम और 11वें भाव के मिल सकते हैं। यहाँ पे पूरे साल वृषभ लगन के लिए गुरु का गोचर अच्छा नहीं है।
जो भी गोचर है गुरु का, अभी वो वक्री चल रहे हैं। वक्री चल रहे हैं मिथुन राशि में, फिर वो मार्गी हो जाएंगे, फिर वापस से वो उनका गोचर अपने उच्च राशि में हो जाएगा, कर्क में। फिर वो और नवंबर में इसमें आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे। तो देखिए पूरा गोचर साल के लिए तो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हर गुरुवार को फास्ट कर सकते हो, उपवास कर सकते हो, और सूर्यास्त के बाद खाना खा सकते हो एक टाइम। अगर आपका हेल्थ इशू नहीं है, तो हेल्थ इशू है तो आपको उपवास या फास्ट रखने की जरूरत नहीं है। और आपके घर में अगर शिवलिंग है या आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है, तो वहां पे जाके शिवलिंग के ऊपर आपको 21 बार जल से अभिषेक करना है, बेलपत्र के साथ। और एक वैदिक मंत्र है, ओम देवानाच ऋषिनाच गुरु कांचन संधिभम। इस मंत्र से 21 बार आपको जलाभिषेक करना है, ये वैदिक मंत्र है, आपको नेट के ऊपर से मिल जाएगा। फिर हम जाएंगे शनिदेव के ऊपर। देखिए शनिदेव नवम भाव के और दशम भाव के, यानी एक योग कारक ग्रह होते वृषभ लग्न के लिए। लेकिन ये एक योग कारक ग्रह होने के बावजूद भी शनिदेव अपने 11वें घर में जा रहे हैं, पाइसिस में। बहुत लोगों को लगेगा ये यार योग कारक ग्रह नवम और दशम के भाव, लेकिन यही जो मैंने अपने गुरुदेव से जो सही विद्या ली उससे कई कारण है। नहीं तो बहुत लोग आपको कहेंगे कि नहीं, नवम और दशम स्वामी शनिदेव तो 11वें भाव भाव में पूरे साल मीन राशि में रहने वाले हैं, तो उनके अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले अगर आपकी शनिदेव की दशा अंतर्दशा आ रही है तो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कमजोर अगर शनिदेव है आपकी जन्म के, अगर शनिदेव कमजोर है तो फिर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। नहीं तो करियर को रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड आपको नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। आपके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। कुछ लोगों को डेब्ट के कर्जे के कारण इशू आएंगे। बहुत लोगों की लॉस ऑफ फॉर्चून, मतलब बोलेंगे हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, या कोई काम हो रहा है लेकिन वो काम हो ही नहीं रहा है, कर रहे हैं लेकिन हो रहा है लेकिन काम, कोई काम नहीं बन रहा है। तो ये सब आपकी जन्म कुंडली के ग्रह के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। लेकिन ओवरऑल शनिदेव का गोचर यहाँ पे अच्छा नहीं है। आप क्या कर सकते हो, हर शनिवार या हर रोज, अगर आपको हर रोज नहीं पॉसिबल है तो हर शनिवार आप शनिदेव का एक मंत्र कर सकते हो, ओम शन शनिच्चराय नमः। ये उनका मूल मंत्र है, ओम शन शनिच्चराय नमः। इसकी तुलसी की एक माला का जाप कर सकते हो। हर शनिवार को आप शनि महात्मा पढ़ सकते हो, ये आपको नेट के ऊपर मिल जाएगा, आप अमेजोन या जो ऑनलाइन बुक किताबें मिलती है, या आपके घर के आसपास भी अगर कोई ऐसी धार्मिक मिलते हो तो उनसे आप शनि महात्मा लीजिए। और हर शनिवार को आपको उसको पढ़ना है, आपके लैंग्वेज में भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप जो लोग नॉनवेज खाते हो तो शनिवार के दिन उनको अवॉइड करना है। हर शनिवार आपके घर के आसपास अगर कोई शनि मंदिर है तो शनि भगवान के ऊपर आप तेल चढ़ा सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी ये तो आप कीजिए, लेकिन आपको ईगोलेस रहना है। देखिए शनिदेव ने शनि महात्मा में कहा है कि जो इंसान ईगो होता है या अहंकार होता है या जिसमें गर्व होता है, उसको उसका मैं विनाश कर दूं। तो अगर आपको शनिदेव की दशा अंतरदशा आ रही है, भले वो आपके नवम और दशम के समय, लेकिन मैंने कहा 11वें घर में वो अच्छे परिणाम नहीं देखते उनके गोचर के दौरान। और अगर आपकी साढ़े साथी भी चल रही है शनिदेव की, तो आपको ईगोलेस होना है, वरना आपको शनिदेव के नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। तो ईगोलेस होना, कोई भी गर्व ना होना किसी चीज का, या किसी चीज का अहंकार नहीं होना, ग्राउंडेड टू अर्थ मतलब जमीन के ऊपर होना, एक एक नॉर्मल आपकी पर्सनैलिटी होना, ईगोलेस पर्सनैलिटी होना, ये आपको ज्यादा फायदेमंद देगा। फिर हम आते हैं राहु और केतु के ऊपर। देखिए राहु और केतु का जो गोचर है, वो वृषभ लग्न में दशम भाव में राहु का गोचर चल रहा है, कुंभ में। और चौथे भाव यानी कि सिंह राशि में केतु का गोचर है, और ये लगभग पूरे साल ही रहेगा, 5 दिसंबर तक वो इसी राशि में रहेंगे। और फिर 6 दिसंबर को 2026 को उनका राशि परिवर्तन हो रहा है। तो ओवरऑल देखिए, अगर आपके राहु और केतु जन्म के आपके वीनस यानी कि जो लग्नेश है उनके द्वारा, या जो पंचमेश है गुरु द्वारा, और या जो नवम भाव के स्वामी शनि द्वारा, इनसे कोई केंद्र या त्रिकोण में कोई संबंध बनाते हैं, तो फिर राहु की दशा अंतर्दशा आपके लिए अच्छी जाएगी। देखिए जन्म कुंडली में अगर आपके जन्म के राहु या केतु शुक्र से यानी जो लग्नेश है, पंचमेश यानी जो कि बुध है मरकुरी, या नवम भाव के स्वामी यानी कि शनिदेव, इनके द्वारा अगर केंद्र त्रिकोण में पहले भाव, पंचम भाव, नवम भाव, या चौथे भाव, सातवें भाव, या दशम भाव, केंद्र या त्रिकोण में कोई संबंध बनाते, तो फिर इनकी दशा अंतर्दशा में आपको ज्यादा करके अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। अगर आपके जन्म के ही राहु केतु गुरु द्वारा, क्योंकि गुरु अष्टमेश भी है और 11वें घर के स्वामी भी है, 11वें घर के स्वामी को त्रिशेड या स्वामी भी कहा जाता है,
3, 6, 11 के स्वामी ऋषभ स्वामी होते हैं। उसके ऊपर हम कभी आगे बात करेंगे। तो गुरु अच्छे परिणाम योग कारक ग्रह नहीं होते वृषभ लग्न के लिए। तो यहाँ पे गुरु द्वारा पीड़ा मिल सकती है राहु केतु को, और मंगल द्वारा भी, क्योंकि मंगल सप्तम भाव यानी एक मारक भाव के स्वामी होते हैं, और 12वें घर के भी स्वामी मंगल है। तो उनकी दशा अंतरदशा में आपको नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और मैं फिर से कहूंगा कि हमारे देश की भी मंगल की दशा में फरवरी से राहु की अंतर्दशा आ रही है। तो उसकी वीडियो की लिंक हमने दी है, तो वो अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। तो 2026 भी हमारे देश के लिए उतना अच्छा साल नहीं जाने वाला है, क्योंकि मंगल की दशा तो है ऑलरेडी, उसमें अभी फरवरी से राहु की अंतर्दशा आ जाएगी। और मैंने कहा है ना कि राहु और मंगल द्वारा जब पीड़ित होते हैं तो उनकी दशा अंतर्दशा अच्छा नहीं जाती। एक चीज है कि राहु का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा अगस्त से। तो जिनके भी कुंडली में राहु अच्छे हैं, जो मैंने पहले कहा कि कैसे वो अच्छे हो सकते हैं, तो उनके लिए फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल बेनिफिट अच्छा होगा अगस्त 2026 से। लेकिन आपके जन्म के राहु या केतु अच्छे होने चाहिए, तभी आपको ये परिणाम मिल सके। तो ये वीडियो था वृषभ लगन के लिए साल 2026 सारे ग्रह गोचर कैसे रहेगा, हर मंथ और डेट वाइज हमने प्रेडिक्शन किए। ये वीडियो आपने एंड तक देखी, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ।